Hi friends, this is Kuldeep Sethi और आज का वर्कआउट रहेगा फॉर इंटरमीडिएट पीपल. आई ऑलरेडी सीन बिगिनर्स एंड इफ यू आर इंटरमीडिएट मतलब क्या है? यू हैव टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्कआउट मिनिमम 4 to 6 months. अगर आप 4 से 6 महीने कर चुके हैं, ट्राई टू एंटर इनटू इंटरमीडिएट. डोंट ट्राई टू एंटर जस्ट इन 1 month. 1 month में कोई भी इंटरमीडिएट में नहीं जाता है. मेंटली यू कैन गो, फिजिकली आई डोंट थिंक सो. So again, same principle when you come to workout, let it be beginner, intermediate or advanced. The principle is having your muscles balance. फ्रंट और बैक का बैलेंस रहना ज़रूरी है. अगर आपकी बॉडी में फ्रंट एंड बैक में इम्बैलेंस होता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. इट विल hurt you for sure. इंजरी पक्का होगी आपको. नाउ डायरेक्टली विल गेट इनटू द इंटरमीडिएट थिंग. इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होगा? तो बिगिनर्स में आपने देखा कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यू गोइंग टू डू अपर बॉडी, लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी. देन अगेन द सेकंड वीक लोअर बॉडी, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, राइट? Intermediate you can do in two ways. The same thing you can do like upper, lower and same thing uppers, and then again lowers, uppers and lowers. What you have to do in intermediate is the 2 or 3 exercises, isolation exercises, single muscle group का exercise आपको करना पड़ेगा. Beginner में आप usually compound कर रहे हो. अगर आप समझो 8 exercises you're doing compound, in intermediate you can push it up to 10 exercises. So example, अगर आप flat bench press कर रहे हो, then you can take cable crossovers. That is more like an isolation exercises. सिंगल आर्म का नहीं है, लेकिन फिर भी आइसोलेट कर रहे हैं आप एक सिंगल मसल ग्रुप को. सिंगल मसल ग्रुप इन सेंस दिस इज ऑफ कोर्स इट्स ए पेक्टोरल मसल, बट लोअर पार्ट ऑफ योर पेक्टोरल्स यू आर टारगेटिंग. एंड देन जब बाइसेप पे जाते हो आप, बारबेल कर्ल्स, दैट्स इन कंपाउंड एक्सरसाइजेस बिकॉज इट्स अ मल्टी जॉइंट. देन यू कैन गो फॉर concentration, or you can go single arm like hammer inwards or outwards. That is going to target a slightly different muscle type when you're doing this kind of exercises. So you can involve these exercises. I'll surely give you the list of exercises what you can involve in the intermediate. आप screen पे आप देख सकते हो. The other thing is again the same principles. You have to warm up well. आप अपना वार्म अप अच्छी तरह से रखिए, कूल डाउन अच्छी तरह से रखिए. 8 to 10 minutes of warm up for sure no matter what. एंड देन एक्सरसाइजेज में वॉल्यूम भी बढ़ाना. सेम 10% to 15% तक आप जा सकते हो अबाउट 3 to 4 weeks. आइसोलेशन एक्सरसाइजेज आप सेलेक्ट करिए, और प्रॉब्ली यू कैन डू इज बेस्ट इज दैट 2 weeks आप कंपाउंड एक्सरसाइजेज पे करिए, 2 weeks you take with isolation exercises. That way you are building up a raw strength with compound exercises where you are loading up lot of weight. हेवी वेट करके आप कंपाउंड एक्सरसाइजेज कर रहे हो, आपका रॉ स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है, आपका मस्कुलर जंक्शन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. देन आपकी आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हम लोग एक्चुअली करते हैं क्यों? आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका मसल में क्लैरिटी, मसल में जो कट्स आते हैं, मसल में जो शेप आता है, वो आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में और थोड़ा डिफाइन होना शुरू होता है, बेटर होता है. सो दैट्स व्हाई यू आर डूइंग दैट आइसोलेशन एक्सरसाइजेज. First 2 weeks, for example, you're doing compound exercises, major exercise, but you're sticking on to the same ideal workout of 3 days or 4 days, that is upper 2 days, lower 2 days. 4 weeks of compound exercises or 2 weeks of compound exercises. Then the other 2 weeks or after 4 weeks, whatever suits you. Don't get confused. Clearly बताता हूँ आपको. 2 weeks आप compound करोगे, 2 weeks के बाद आप आइसोलेशन करोगे. दिस इज वन चॉइस. सेकेंड चॉइस इज 4 weeks आप कंपाउंड करोगे, देन 2 weeks ऑफ आइसोलेशन करोगे आप एक्सरसाइजेस. आइसोलेशन के एक्सरसाइजेस में आपको अलग एक लिस्ट बता दूंगा, देन कंपाउंड एक्सरसाइजेस आपको मैं अलग बता दूंगा. सो यू डू दिस. द सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट इंटरमीडिएट में इज यू कैन कम टू स्प्लिट वर्कआउट्स. कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो यू वर वेटिंग फॉर दिस स्प्लिट वर्कआउट्स, राइट? बट स्प्लिट वर्कआउट में आपको करना क्या है? सो अगेन इन दिस, अगर आप स्प्लिट वर्कआउट में आप जोश में आकर अगर आप करते हो, तो एज आई से आई एम ऑलवेज वेरी वेरी कंसर्न अबाउट एनीबॉडी, एन एथलीट हु इज वर्किंग आउट और अ पर्सन, एन एक्टर विथ माई क्लाइंट्स. आई एम वेरी केयरफुल अबाउट इंजरी, क्योंकि
एक इंजरी भी आपको घर बिठा सकती है. So it should not happen. So that's why I'm being very careful. That's why I always tell, take a little more time, but make sure that कि आपका exercises proper हो रहा है, आपकी warm up अच्छी हो रही है, exercise selection अच्छी है, and you're not pushing your limits. Beyond limits अगर आप जाओगे, तो obviously your body will snap, your muscles will snap. It's like a rubber band. आप रबर को जितना खींचते रहोगे, इसकी इलास्टिसिटी एक लिमिट तक आती है, उसके बाद वो टूट जाती है. सेम विद द मसल्स, सेम प्रिंसिपल. स्प्लिट वर्कआउट में आप क्या करोगे? स्प्लिट वर्कआउट में आपका या एक मॉड्यूल होगा 3 days का. यू कैन गो चेस्ट एंड बैक, देन यू कैन गो योर shoulder and triceps, then you can go with bicep and lowers. This is weekly 3 days. आप इसमें वॉल्यूम बढ़ाओगे, then other 3 days you're doing cardio. But in these 3 days, if you're doing for major muscle group आपके हो गए chest, back, shoulder हो गए, lowers हो गए. Bicep and tricep छोटा मसल है, so you don't really need to do about 4 or 5 variations. 2 variation is more than enough. हाँ, अगर आपका मूड ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा और कुछ करना है, तो आई थिंक 3 पे जाओ. लेकिन थर्ड वेरिएशन भी आपका आई डोंट थिंक सो कि यू शुड गो more than 2 sets if you're going 3 variations. मेजर मसल ग्रुप के लिए अगर आप जा रहे हो, that is your chest, 4 variations is more than enough, or 3 variations for intermediate. 3 variations में आप करोगे 3 to 4 sets each exercise. फॉर एग्जाम्पल अगर चेस्ट प्रेस कर रहे हो बारबल के साथ, देन आप डंबल के साथ फ्लाइज कर रहे हो, देन आप डिक्लाइन या तो फ्लाइज कर रहे हो या फिर डंबल पुल ओवर्स कर रहे हो, तो इसका आप 3 सेट करोगे या 4 सेट करोगे. एंड द सेम प्रिंसिपल वेट बढ़ाने का भी एवरी थर्ड वीक और फोर्थ वीक यू इंक्रीजिंग 10%. इफ यू नॉट इंक्रीजिंग ऑल्सो, दैट इज फाइन, बिकॉज कभी कभी आपकी बॉडी टायर्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल थर्ड वीक या फोर्थ वीक में योर बॉडी स्लाइटली टायर्ड, या आपकी स्लीप बराबर नहीं है, आपकी न्यूट्रिशन बराबर नहीं है, देन यू विल बी अंडर प्रेशर दैट कि अरे नहीं यार, थर्ड और फोर्थ वीक में आई हैव टू इंक्रीज द वेट. देर इज़ नो सच रूल दैट यू हैव टू कीप इंक्रीजिंग. Remember that there is no such rule that you have to keep increasing your weights every single third or fourth week. Nothing like that. If you're continuing for like about 3 months also, that is fine, but make sure that you're working out regularly, you're sleeping well, and you're eating well. These are the most important things where you become very healthier and stronger. And variations wise again मैं लिख के स्क्रीन पे डाल देता हूँ क्या क्या करना है आपको. And the second module of this is if you're doing 4 days a week. 4 days a week अगर आप कर रहे हो तो इसमें आप एब्स भी इन्वॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन वीकली 3 days में जब कर रहे हो तो वीक में 1 time या 2 times आप स्लाइटली एब्स वगैरह कर सकते हो. प्रॉब्ली सिटअप्स और लेग रेजेस, समथिंग लाइक दैट. बेसिक्स पे रहिए. ट्राई टू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर. You can add side plank, forearm plank, glute bridges. All these exercises are really good. And if you can spend about 5-10 minutes of mobility exercises, that will really be helpful for you. So जो weekly 4 days का मॉड्यूल है उसमें आप कर सकते हो chest and biceps, and then you can take 1 day break, and then you can do shoulder and triceps. Lowers के लिए एक दिन आपको अलग से निकालना पड़ेगा. Then back and abs. So you can do this way. That is 4 days a week. Every day I don't really suggest क्योंकि आपको रिकवरी है. बॉडी बिल्डिंग और any sport per se is all about recovery. See, you have to focus say about 1.5 hours on workout. That is more than enough. And the rest game is आपका जो रेस्ट होता है वो और आपका न्यूट्रिशन होता है. Majority people they think that if they work out for 2 hours, 3 hours, बॉडी अच्छी बनेगी. नहीं. हाँ, ओलंपिया करते हैं अगर 2 घंटे 3 घंटे अगर दिन में करते हैं तो दे आर ऑन एनाबॉलिक्स एंड दे बीन डूइंग इट फॉर लॉन्ग टाइम. 10-10, 15-15 साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए यू नो इट्स ओके, फाइन, चल जाता है. लेकिन अभी जैसे अगर आप बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, यू आर ट्राइंग टू कॉपी अ पर्सन हु इज बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 10 years, आई डोंट थिंक सो दैट्स राइट. सो बिकॉज इट्स लाइक यू नो यूर आप 5वीं क्लास में हो और आप 10th क्लास का एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, surely you're going to fail. Same thing with exercises. Try not to do that. If you want to be
द ओनली गेम इज दैट कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिस्टेंसी के हिसाब से चलिए आप. सो ये मॉडल में अगर आप चेस्ट बाइसेप कर रहे हो, देन लोअर बॉडी का एक दिन हो गया आपका, फिर लैट्स और एब्स एक दिन हो गया, फिर देन शोल्डर और ट्राइसेप एक दिन हो गया. सो यू कैन डू ईजिली दिस थिंग्स. चेस्ट में आप 3 वेरिएशन लोगे आप, 3 वेरिएशन के 4 सेट लोगे आप. 3 वेरिएशन में फ्लैट बेंच प्रेस हो गया, अगेन बेसिक्स विल स्टिक ऑन टू द बेसिक. फ्लैट बेंच प्रेस हो गया, 4 सेट हो गए. फिर बाद में आपका इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गया, 4 सेट हो गए. फिर बाद में आपका या तो चेस्ट फ्लाइज हो गया या तो केबल क्रॉसओवर्स हो गया, 4 सेट हो गए. देन अगेन इसमें आपका खाली रेप और वेट में चेंजेस आएगा. रेप में या तो आप बढ़ाओगे या फिर आप वेट बढ़ाओगे. तो दिस वे यू गोनो चेंज योर इंटेंसिटी. वर्कआउट की इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है? वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ती है, इधर यू कैन चेंज योर रेपिटेशंस और यू कैन चेंज द वेट. यू चेंज योर रेपिटेशंस और वेट्स और सेट्स, ऑब्वियसली द इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली. आपके बॉडी के हिसाब से चलिए आप. ट्राई नॉट टू पुश इट टू मच अगेन. एंड देन फॉर शोल्डर के लिए आप कर सकते हैं ईजिली, दिस इज रेड फ्लाइज, देन 4 सेट हो गए. देन आपका फ्रंट डंबल रेजेस 4 सेट हो गए. देन आपका ओवरहेड प्रेस 4 सेट हो गए. दिस ईजिली यू कैन डू इट. एंड देन ट्राइसेप के लिए आपका स्कल क्रशर्स 4 से 5 सेट हो गए आपके, क्योंकि दो वेरिएशन कर रहे हैं आप. 4 से 5 सेट आप आराम से कर सकते हो. देन आपका पुश डाउन्स 5 से 6 सेट आप कर सकते हो. दैट्स इट. बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट राइट. और वेट आपका अच्छा सेलेक्ट करिए विच इज़ टारगेटिंग एंड यू नो अबाउट 8 to 10 रेप्स में यू आर फीलिंग इट. अगर 15 रेप बहुत ईजी से आ रहे हैं then obviously you're doing light, and if you're crashing in 6 then you're doing too heavy. So make sure that 8 to 10 reps आप कर पा रहे हो with good execution, with like pressure के साथ. अगर कर रहे हो that's a good volume, that's a good gauge to know कि you're going in a right path. That is the way. Then abs वगैरह करोगे, then आप supplement exercises for your स्टेबिलिटी के लिए आप करोगे. प्लैंक, साइड प्लैंक हो गया आपका, फोरआर्म प्लैंक हो गया, ग्लूट ब्रिजेस हो गया आपका, हिप ब्रिज हो गया, हिप ब्रिज रेजेस हो गई, या तो हिप ब्रिज होल्ड हो गया, तो सिंगल लेग हिप ब्रिज हो गया. दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस यू कैन ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस. एंड ऑब्वियसली योर मैक्रोज विल चेंज अकॉर्डिंग टू योर गोल्स. अगर आपका वेट गेन है, वेट लॉस है, या फिर बॉडी बिल्डिंग है, तो मैक्रोज उसके हिसाब से चलेगा. तो न्यूट्रिशन में स्लीप को पैटर्न सही रखिए. मेक श्योर दैट योर स्लीप पैटर्न इज गुड. एंड इफ यू टेकिंग एनी सप्लीमेंट, मेक श्योर दैट यू साइकिलिंग द सप्लीमेंट्स. सप्लीमेंट्स में साइकिल करना बहुत ज़रूरी है. यू कांट टेक ऑल द सप्लीमेंट्स फॉर ईयर लॉन्ग. लेट इट बी इवन क्रिएटिन ऑल्सो. आई ऑलवेज टेल पीपल कि अगर लेते हो 2 महीना तो मिनिमम 3 to 4 वीक्स गैप दीजिए, देन अगेन. बिकॉज समटाइम्स किसी का क्रिएटिनाइन बॉडी में ज़्यादा होता है, और उसके साथ पानी भी ज़रूर पीना चाहिए आप. अगर आप 3 लीटर पीते हैं तो 4 लीटर ज़्यादा पीजिए, 4 लीटर पिए, 1 लीटर बढ़ा दीजिए आप. मेक श्योर यू आर हाइड्रेटेड वेल, वार्म अप वेल, एंड स्लीप इज़ ऑन टाइम. स्लीपिंग वेल. सेलफोन पे ज़्यादा टाइम मत बिताइए रात में. आपका जो सर्कैडियन रिदम है वो पूरा चेंज कर देता है. अगर आपको रात में लाइट ज़्यादा मिलती हैं, आपको डे लाइट कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप 20-30 मिनट्स भी अगर डे लाइट में सुबह होते हैं तो आपका कॉर्टिजोल हाई होता है, विच इज़ गुड. लॉट ऑफ पीपल थिंक कॉर्टिजोल इज़ बैड, बट if it's high in the morning it's good, but low in the evening it's important for your body to go in a circadian rhythm. So this is the workout module. I'll surely put a chart of the workout module, and I think I've covered up for the intermediate, the basics of intermediate exercises. And obviously please, I'll be very happy if you can just subscribe, and my Instagram also follow it. You'll keep getting a lot of information. I'll come up with a lot of execution, correct exercises kaise karne, or lot of exercises, what are the muscle groups we can go into. All these exercises will keep coming in. Thank you very much.